जब हिंदी वर्णमाला को आप सभी जानते हैं, 27 स्थान पर आता है। आपकी मात्रा दूसरे स्थान पर आती है और माँ हिंदी वर्णमाला में और माँ हिंदी वर्णमाला में 25 स्थान पर आता है। 27 और 25 को जब आप जोड़ते हैं तो 54 हो जाता है और 54 8 हो जाता है। यानी कि जब आप जोड़ा जाता है। ये जो झांकियाँ आप देख रहे हैं, जो झांकियाँ आपके सामने से निकल रही हैं, ये वो झांकियाँ हैं जो हमारी श्रद्धा को साथ में लेकर के चल रही है, हमारी भक्ति को साथ में लेकर के चल रही है। इसलिए तो कहा जाता है कि जब भी हम परेशान होते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु यानी किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। लेकिन अज्ञान का वश हम उस प्रभु के रूपों को पहचान ही नहीं पाते हैं, हम प्रभु को जान ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, जब लोहा होता है तो सब को साथ में लेकर के खींचता है, लेकिन जब लोहे पर जंग लग जाती है तो वो चुपक लोहे को नहीं खींच पाती है। इसी तरीके से मन हो लोग माया ये हमारे जंग है जो प्रभु की महिमा को हम पहचान ही नहीं पाते, प्रभु तक हमारा तारतम्य नहीं बैठा पाते। तो आज जो हम देख रहे हैं, ये जो प्रभु की झांकियाँ हमारे सामने से निकल गई है, इसमें आप प्रभु के सुखी रूपों को देखेंगे। तो राम सीता की भी झांकी होगी, दशानन भी होगा, इसमें अभ्यास करता हुआ आपको दिखाई देगा। साथ में बानर सैनिक भी आप इसमें देखेंगे। वो सभी झांकियाँ किस तरीके से प्रभु राम ने युद्ध के समय में किस तरीके से अपने जो शत्रुओं का सामना किया था, वो भी आपको दिखाई देंगे, साथ में दिखाई देंगे। तथा मैंने आपसे कैसे कहा था, इस बार उत्सव हमारी परंपराएं रीति रिवाज होते हैं। जब परंपरा और रीति रिवाज की बात की जाती है, होते हैं, जब संस्कृति की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वहाँ की किसी भी राज्य की संस्कृति को आप जब जानना चाहते हैं तो वहाँ के लोग संगीत को आप नहीं पूछें। तो राजस्थान का खूबसूरत लोक संगीत हमारे लोक कलाकारों द्वारा भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो राजस्थान का लोक संगीत है उसके साथ भी यहाँ पर हमारे लोक कलाकार निकलेंगे। अभी आप देख रहे हैं वनवासी रूप में प्रभु राम की झांकी को आप देखेंगे और ये बैंक बाजों की आवाज ये वास्तव में वो खुशी का माहौल है कि हाँ प्रभु राम रावण का वध करने के लिए आ रहे हैं। सभी के अंदर एक आशा है, सभी के अंदर उत्साह है कि प्रभु राम का वध होगा, अधर्म का खत्म होकर के धर्म की विजय होगी, असत्य खत्म होकर के सत्य विजय होगा। जो वो प्रतीक है रावण, हमारे आज का जो दशहरा है, रावण दहन जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारी बुराइयों का दहन है। हम आज यहाँ पर अपनी सभी बुराइयों को छोड़ करके जाए, रावण के साथ अंदर के हमारे रावण को भी हम यहाँ खत्म करके जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर कुमति और सुमति दोनों होती है, जो हमारे ऊपर निर्भर करता है। निकाल दिया और प्रभुराज की शरण में। एक और बात, रावण को पता था उसने इतनी ज्यादा बात की है उसका मोक्ष नहीं होगा, इसीलिए तो उसने राम के द्वारा अपने आप को वध कराना चाहता, समझा था कि उसको मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि राम बहुत हम कभी जाते प्रकाश बंदी और क्या नहीं था, उसको ये चीज पता थी। आप देखिएगा आगे पूछकर रंग बिरंगे झांकियाँ आग के सामने से गुजरती है और बिल्कुल एक उल्लास का सा माहौल। ये वही पारंपरिकता, जिस पारंपरिकता के निर्देशन आप कई सालों से कर रहे हैं और उन्हीं का सम्मिश्रण करते हुए आज के परिवेश एक अद्भुत शोभा यात्रा इस रावण रूप दिया गया। रावण जिसे लंकेश और लंका निपट कहा गया।
विश्वामुनि स्वयं उपस्थित हुए। तब विश्वामुनि ने दक्षिणा के रूप में लंका को देने के लिए भगवान शंकर से आराधना की और दक्षिणा में वो लंका विश्वामुनि को प्राप्त हो गई। जैसे कि उस समय पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि आपने दक्षिणा में इस तरह की यात्रा की जो पूरी तरह से प्रलोभन से जुड़ी हुई है और इसलिए भगवान शंकर का एक रूप रुद्रावतार उसी लंका को नष्ट नहीं करेगा। और ऐसे अवसर पर विश्वामुनि के कुबेर को बात हुई। कुबेर को जैकसी के पुत्र राजा नहीं मानते और उन्होंने कुबेर के विश्वामुनि ने कहा रावण बड़ा उत्साही है और इसके लंका किले के अलावा कोई चारा नहीं और उसी लंका का अधिपति कहलाने वाला रावण वो लंका जो हर तरह से बड़ी सुरक्षित थी, लंका को एक अवैध दुर्ग के लिए उसमें जाना जाता था जहां लंकरी नाम की एक राक्षसी उसके मुख्य द्वार पर रक्षा करती थी। उसे ये वरदान प्राप्त था कि जब किसी की पुस्तिका से लंकरी को कष्ट होगा तो ये समझ में आएगा, ये सुनिश्चित हो जाएगा कि रावण के इस वंश का नाश होने वाला है, लंका की समाप्ति होने वाली है। और ऐसे ही अलग अलग जो 4 दरवाजे और उन 4 दरवाजों की सुरक्षा एक अवैध दुर्ग के रूप में लंका को जाना गया। और आज रावण उसी लंकेश को समाप्त करने के लिए, संहार करने के लिए विजयादशमी का एक पावन पर्व मना रहे हैं। हमारे सामने से आते हुए और ये हमारे राजस्थान के लोक कलाकार अपने लोक संस्कृति को यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए बहुत ही खूबसूरत ये लोक नृत्य जो कि हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति को हम तक पहुँचाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। ये मात्र लोकगीत नहीं होते, ये लोक नृत्य नहीं होते, इनके साथ हमारी जन की सबकी भावनाएं जुड़ी होती है, जैसे भावनाएं हमारी जुड़ी होती है हमारे इन पर्वों के साथ, हमारे इन उत्सवों के साथ, वैसे ही हमारी जनभावनाएं जुड़ी होती है हमारे इन लोकगीतों के साथ, लोक संगीत के साथ, लोक नृत्यों के साथ। बहुत ही खूबसूरत पहले लोक नृत्य भी आप यहाँ पर आपके सामने था। इस तरीके से उसमें भी आपने देखा वानर के रूप में ये शहरिया जाति के जो हमारे कलाकार हैं बहुत ही खूबसूरत लोक नृत्य आपके सामने यहाँ पर सबको प्रस्तुत करते हुए और साथ में देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत हमारे ये लोग कलाकारों के द्वारा ये लोग संस्कृति यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति आपके सामने यहाँ पर धीरे धीरे ये सवारियाँ हमारे कृष्ण जन्म की तरफ आगे बढ़ती हुई हमें संदेश देती हुई साथ में ये इस तरीके से रावण का आज दहन होगा, इस तरीके से यहाँ पर हमें बुराई खत्म होगी, इस तरीके से अधर्म का नाश होगा और ये वो पर्व है इसीलिए तो कहा जाता है इस पर्व को विजय, यहाँ पर विजय होता है सत्य की, जो होती है अच्छाइयों की, ये सीख के करके जाता है कि हम सीखे इस पर्व से कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक अहंकार व्यक्ति का उसका समूल नाश कर देता है, पूरे कुल को खत्म कर देता है, वो चीज यहाँ पर बताते हुए। लेकिन साथ में हम कहते हैं ना कि जब भी हम इन पर्वों की बात करते हैं, बात करते हैं हमारे रीति रिवाज जो जाते हैं और ये आज जो झांकी के रूप में आप अपने सामने देख रहे हैं कि हमारी वही परंपरा है, ये हमारे वही रीति रिवाज हैं जो हमारे लोक कलाकारों द्वारा आपके सम्मुख यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लोकगीत, लोक नृत्य और साथ में लोक वाद्य भी हमारे हैं साथ में देख रहे हैं आप। और इसी लोक परंपराओं के साथ हमारे जो पौराणिक आख्यानों के प्रसंग भी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। वो सामने जो विशाल आकार आप देख रहे हैं ये जटायु का रामायण के समूचे कथानक में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। जटायु
जटायु ने रावण के साथ जो युद्ध किया उसे जटायु का आत्मयज्ञ कहा गया। जटायु को यह पता था कि रावण बहुत शक्तिशाली है। जटायु उस समय बहुत वृद्ध थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने इस कर्तव्य को पूर्ण किया कि वे कैसे इस बुराई को दूर करने के लिए अपने अंतिम सांस तक वो युद्ध लड़े। और भगवान श्री राम ने जब जटायु का अंतिम संस्कार किया तब उन्होंने भी कहा कि मैं मेरे पिता का अंतिम संस्कार बेशक न कर सका, लेकिन मेरे पिता के जो सबसे अच्छे मित्र हैं जटायु, उनका संस्कार करने में मैं सफल हूँ। जटायु के उस महान युद्ध बड़ी श्रद्धा और भक्ति कहा जाता है, उसे समझा जाता है। और इस बात का एहसास जटायु के सद्बुद्ध युद्ध से हमें प्राप्त होता है कि जीवन में हम अपने आप को कहीं भी समाप्त न समझें। हमें बुराइयों को समाप्त करने के लिए हमेशा अपनी इस परंपरा को, अपनी इस कार्यविधि को बनाए रखना होगा। हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर अपनी बुराइयों को हमें दूर करना होगा। और ये तो आप देख रहे हैं मात्र झांकियां नहीं है, देखिए ये वो दृश्य है जो हम सभी जानते हैं कि जो प्रभु राम की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। चाहे आप सतावत की आप बात करें, चाहे रावण युद्ध की आप बात करें, चाहे भगवान की आप बात करें, यहाँ पर आपको झांकी के रूप में प्रभु राम से जुड़े प्रभु राम जो कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जैसा कभी आपको बताया गया कि किस तरीके से प्रभु राम ने कहा कि हाँ मैं अपने पिता का तथा संस्कार नहीं कर पाया, लेकिन मैं जटायु जो कि वृद्ध थे और उनके पिता के समान, किस तरीके से उन्होंने सीता को बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया था। भी आपने बहुत देखा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो इस जटायु यहाँ पर आपके सामने किस तरीके से आज जिस रावण से युद्ध करते हुए उनको वीर गति प्राप्त हुई, आज उसे रावण का अंत होने जा रहा है, आज उसे बुराई का अंत होने जा रहा है। ये वो दृश्य आपके सबके सपनों में और ऐसे ही अद्भुत दृश्य चित्रों से हमारे जीवन को किस तरह की जानकारियां प्राप्त होती हैं। हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो हमारी संस्कृति के आख्यानों के माध्यम से इस बात को जान पाती है कि हमारी जो युगीन संस्कृति है वो कितनी समृद्ध है। और ऐसी समृद्धिशाली संस्कृति का वाहक होना और उसका परंपराओं के साथ जुड़ना हमारे लिए हमें गर्वित कर देता है। और ऐसे अद्भुत दृश्य चित्रों को झांकियों के माध्यम से देखते हुए अब उस क्षण की ओर अग्रसर होते हुए जब गढ़ पैलेस में भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर से भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ये विमान जहाँ सपथ पहुंचकर उस प्रत्यंचा को तीर और धनुष को प्रदान करेगा, जो छेदन करेगा रावण के उस नाभि के अमृत कुंड का, जिसके माध्यम से रावण का पराभव होगा, रावण की समाप्ति होगी, रावण यानी बुराई की समाप्ति, रावण यानी असत्य का पराभव, रावण यानी धर्म का विनाश, दुष्ट प्रवृत्तियों का विनाश। वो समस्त बुराइयां जो 10 सिरों के रूप में बड़े गर्व से घूमती हुई दिखाई दे रही है, वो चारों तरफ देखता हुआ वो रावण जो इस बात का एहसास कर रहा है, शायद पता नहीं होता हमें आने वाले समय का, मगर समय प्रभु के द्वारा, विधाता के द्वारा किस तरह से लिख दिया जाता है। और इसीलिए हमें जीवन के ऐसे आदर्शों के साथ अपने जीवन को, तमाम कदमों को, हर कदम को पूरी सच्चाई के साथ उठाना है और जीवन के प्रत्येक अंधकार को दूर करना है। बिल्कुल हमें पता नहीं रहता है कि अगले पल क्या होने वाला है। अगर शायद हमें पता हो तो हम अपने भविष्य को जान जाए और उस बुराई को दूर कर दें, लेकिन ऐसे यही है ना कि जब हमें कुछ पता नहीं हो उसके बाद हम अपने अंदर की बुराई को खत्म कर दें तो सही मायने में हमारी जिंदगी का सच होता है। ऐसे ही जो पर्व है हमारा विजयदशमी का, जहाँ पर हम बुराई तो वहाँ पर आप झांकी के रूप में आपके समूह के हाथ से निकल करके गए। आज हम बात कर रहे थे, जब आपको बता रहे थे कि प्रभु राम वो आदर्श है जो हमें जिंदगी जीने की राह को हमारे आसान बना देते हैं। प्रभु नाम एक नाम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की वो प्रेरणा स्रोत है कि अगर हम उनके मार्ग पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर समस्याओं का हमारा समाधान हो जाए।
किया जाए। प्रभु राम आज के समय में प्रासंगिक है, उनके बताए गए जो राम है, जो उन्होंने हमें जीवन दर्शन दिया है, वो आज भी तो प्रासंगिक है। अगर हम उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जिंदगी की बहुत सी समस्याओं को हम हल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उत्साह जो होते हैं, जो होता है, ये हमें कुछ ना कुछ भूल करके लेकर के जाता है, हमें कुछ ना कुछ बता करके जाते हैं। हम सभी बात करते हैं जब नवरात्रों की 9 दिनों की हम बात करते हैं, 9 दिन तक हम देवी को पूजा देवी का पूजन जब हम यहाँ पर करते हैं तो सिर्फ वो पूजन नहीं होता, बल्कि शास्त्र में शिक्षा दी जाती है कि देवी के 9 रूपों को जब आप पूज रहे हैं तो इस पृथ्वी पर जो नारियां उनका हम सम्मान करें, नारी को सम्मान की दृष्टि से देखें, बेटी को जिस जिंदगी में हम जन्म लेने दें, बेटी को उठने के लिए थोड़ा आसमान दें, पूरी शिक्षा हमें दी जाती है। क्योंकि हम अपना अगर शास्त्रों को उठा करके देखेंगे तो हर युग में नारी को वो सम्मान दिया जाता, नारी हर क्षेत्र में साथ में सबके साथ वो सम्मान की हकदार है। वो नारी वही अभी भी हमें ये शिक्षा दी जाती है कि नारी का वही हक वही सम्मान नारी को दिया जाए। और हक और जब कर्तव्य की बात आती है तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि जो हम जब पर्व और यहाँ पर उत्सव की बात करते हैं तो 25 नवंबर को लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। जी हाँ, 25 नवंबर को यहाँ पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे और उस चुनाव में आपको मतदान करना है। मतदान तब आप कर पाएंगे जब आपका मतदाता सूची में नाम होगा। मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं, ये जानने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, वोटर हेल्पलाइन ऐप। आप उसको ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं। अगर नाम नहीं तो आप 27 अक्टूबर तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं ताकि आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, मतदान करके कर्तव्य का निर्धारण करें। और यही वो कर्तव्य होते हैं जब कहते हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। जब हम पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने देश की सेवा करते हैं और अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। यही तो प्रभु